हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आपके अनुपात समानुपात को समझाने के लिए आपके पास सूरज सर आ गए हैं और आपके जो अंदर इस चैप्टर का डर है ना, अनुपात समानुपात का जो डर है, उस डर को खत्म करके आपको डायरेक्ट माइंड में बैठाएंगे, यह मेरा वादा है। तो सबसे पहले हम अनुपात और समानुपात का कुछ अर्थ को समझ ले कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो देखते हैं, अगर ए बाय बी, अनुपात का मतलब याद रखिएगा होता है, अनुपात मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। ए बट्टा बी, जिसको आप लोग बाय कहते हैं या बट्टा कहते हैं। ए बाय बी का मतलब हुआ ए अनुपात बी, यानी ए जो है बी के अनुपात में है, अनुपात बी। ए बाय बी को हम कह सकते हैं ए अनुपात बी। अब ये हो गया बट्टा, और कहने का मतलब हम कह सकते हैं अगर लिखा रहेगा 5:3 तो हम इसे लिख सकते हैं 5/3, या अगर लिखा रहेगा 10/17 तो इसे हम लिख सकते हैं 10:17। यानी अनुपात में रहेगा तो इसे हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं, और भिन्न में रहेगा तो इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं। चलते हैं, इतना बात को तो हम बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। तो अब हम आगे की जो बात समझते हैं उस बात को समझ लेते हैं, समानुपात। तो समान अनुपात, समानुपात का मतलब हुआ कि समान अनुपात, अनुपात जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए। तो समान अनुपात का सबसे पहले इस अनुपात का चिन्ह हमने जाना ऐसे होता है, और समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है। अनुपात में 2 बिंदु होगा और समानुपात में 4 बिंदु होगा। इस बात को याद रखिएगा। अनुपात में 2 बिंदु और समानुपात में 4 बिंदु। तो हम बात करते हैं, अगर हम लिख दे ऐसे, और एक बात याद रखें, इसके इस साइड भी अनुपात होगा, इसके इस साइड भी अनुपात होगा। अगर हम लिख दे कि 6:5, इसको पढ़ेंगे समानुपात 12:10, तो देखिएगा ये हो गया 6:5 के समानुपात है, मतलब समान अनुपात में है कौन? 12:10। और ये समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। जहां समान अनुपात होगा वहां हम समझ जाएंगे कि समान अनुपात का अर्थ बुझेंगे बराबर। तो अब हम बात करते हैं, अगर लिखा रहेगा 6:5 है तो हम इसके लिख सकते हैं 6/5 और बराबर हो जाना चाहिए 12/10, यही ना। अब इसे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो बोलिए 6/5 बराबर 6/5, दोनों बराबर हो गया, अर्थात ये दोनों समान अनुपात है। दोनों क्या है? समान अनुपात। ये समान अनुपात का चिन्ह होता है और ये समान अनुपात का ये मतलब होता है बराबर। इस बात को आप बेहतर तरीका से ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को समझ चुके होंगे। और अनुपात में कुछ और छोटी छोटी पॉइंट को हम देख लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए, कैसे आपको और कुछ निकालना होगा फास्ट। मान लीजिए अगर आपको दिया जाए कि 200 रुपया को 6:4 में विभक्त कीजिए, 6:4 में विभक्त करें, ये क्वेश्चन दिया। तो हम इसे कैसे विभक्त करेंगे? तो याद रखिएगा 200 रुपया के 6:4 में करना, तो 2 अलग अलग भागों में बांटना, विभक्त करके रुपया को निकालना है। तो क्या होगा? एक 6 भाग बांटना। अनुपात मतलब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अनुपात मतलब होता है हिस्सा। कहने का मतलब 200 रुपया को बांटना, एक 6 हिस्सा में, एक 4 हिस्सा। 2 भाई को बांटना है तो एक को 6 हिस्सा देना, एक को 4 हिस्सा देना, यानी कुल मिला के हिस्सा लगाना कितना होगा हमें? 6×4 10 हिस्सा को लगाना होगा। 6 और प्लस 4 हिस्सा, तो कितना हिस्सा को लगा सकते हैं? 10 हिस्सा को। तो गौर ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कितना हिस्सा लगा सकते हैं? 10 हिस्सा। तो एक भाई को 6 हिस्सा देना, एक भाई को 4 हिस्सा देना। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 200 रुपया को अगर 10 हिस्सा बनाते हैं तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 20 रुपया। एक हिस्सा बन गया 20 रुपया। तो पहला को कितना देना पड़ेगा? 6 × 20 120 रुपया। और दूसरा को कितना देना पड़ेगा? एक हिस्सा जब 20 रुपया है, एक को 6 हिस्सा दिए 120, और दूसरा को देंगे 4 हिस्सा, तो 4 × 20 20 चौके 80 रुपये। यानी इस बात को आप बेहतर तरीका से समझे होंगे कि इसे हिस्सा, अनुपात मतलब होता है हिस्सा, एक को 6 हिस्सा और दूसरे को 4 हिस्सा। अगर आप इसे भी इसको तो समझ चुके होंगे, अब थोड़ा सा इसको अगर फास्ट ट्रिक में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं। 6 हिस्सा में बांटना है और ये कुल दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और गुना कितना, कुल कितना रुपया है? 200 रुपया।
एक जीरो कट जाएगा तो 20 छके 120। पहला हिस्सा हो जाएगा 120 और दूसरा हिस्सा निकालना है, तो जिसको निकालना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसको निकालना होगा उसको ऊपर, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और फिर गुना 200, तो एक जीरो कट जाएगा 20 चौके 80, यानी एक हिस्सा 120 और दूसरे को मिल रहा है 80, यानी 6 हिस्सा वाले को 120 मिल रहा है और 4 हिस्से वाले को 80 मिला है। तो दोनों विधि में से किसी विधि को बता सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और हम जो है आपने मेरे थंबनेल को मस्त देखा है कि रेलवे क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स में ये नहीं बुझिएगा कि हम आपको फास्ट में भारी भारी क्वेश्चन बता के चले जाएंगे। इसी वीडियो में आसान से लेके भारी भारी सब क्वेश्चन होगा। तो पहले इजी क्वेश्चन को देखिए, तब चलेंगे फिर हार्ड, एक से एक हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी मिलेगी, जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बड़ा है और उसे इजी वे में बनाया जाएगा और आप इजी से समझिएगा, वैसा ट्रिक जो आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। तो देखते हैं, यदि a अनुपात b इजकल टू 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। 3 क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, बीच में इतना जगह सॉल्यूशन के लिए छोड़ा है जो आपको सॉल्यूट होगी। एक नंबर करते हैं तो क्या होगा 3:4 a अनुपात b यानी a बटा b इजकल टू हो गया 3/4, और तथा पहले सीख लीजिए, तब फिर अगला क्वेश्चन से हम फास्ट चलने लगे। और b अनुपात c मतलब b/c इजकल टू दे दिया 8/9। तो कहता है a और अनुपात c क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, बराबर इधर वाला किधर और उधर वाला को उधर से, आंसर निकल जाएगा a/b गुना b/c इजकल टू 3/4 गुना 8/9। क्योंकि हम इसलिए गुना किया, समझ रहा था b कट जाएगा तो आ जाएगा a और c। आप वो b नहीं समझ लीजिएगा, b कट जाएगी, वो b नहीं कटेगी, यहाँ ये b कट रहा है, ये b तो यहाँ आ जाएगा a/c इक्वल टू ये कट रहा है 4 गुना 8, यहाँ 3 एकम 3 3 तिया 9, यहाँ आ जाएगा 2/3, यानी हम कह सकते हैं a अनुपात c इक्वल टू 2:3। ये आंसर हो गया। ये मेरा सीखने का रूल था, हमने इजी वे में सीखा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फास्ट कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसका आंसर 2:3 था, तो पहले का आंसर नंबर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता अब डायरेक्ट हम करेंगे a अनुपात b मतलब a/b गुना, इसको कर देते हैं पहले b/c इक्वल टू हो जाएगा 3/2 गुना, इसको कर देना 3/4। b कट गया तो a अनुपात c इक्वल टू 3 3 9 अनुपात 4 2 9 8। चलिए, मेरा क्वेश्चन नंबर कहने का मतलब हो गया कि 9:8, इसका भी आंसर होगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, तो गौर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा, कहता है, और आप इस तीनों क्वेश्चन में ही देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको भिन्न थोड़ा सा मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं कि W1/W2 गुना W1/W3 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 गुना 1/2। अब बोलिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन अगर इसको किसी को एक को उलट फेर कर देंगे तो ये W1 W2 कट जाएगा। बात को समझिए, आसानी से बनेगा। ऐसे तो कट नहीं रहा है, लेकिन क्या करेंगे, किसी एक को उलट फेर देंगे तो कट जाएगा। और हमको काटना है, किसको काटना है, W2 और W3 का अनुपात निकालना है, दोनों को रखना है, W1 को ही काटना है। तो क्या करते हैं, W1/W2 गुना, इसको पलट देते हैं, W3 ऊपर, W2 को ना ऊपर रखना है तो W2 को आगे वाला भी पलट देते हैं, W2 ऊपर और W1 नीचे गुना फिर W1/W3। अब देखिए आगे वाला को पलटे थे, हम इसको पलट देंगे 3/2, जिसको पलटेंगे आगे वाला इसको पलटते तो इसको पलटेंगे, इसको पलटते तो उसको पलटेंगे, और हो जाएगा 1/2। तो गौर करना है, ये क्या हो जाएगा, W1 कट जाएगा। अब मेरे को आ जाएगा W2/W3 इक्वल टू 3/2 दूना 4। अब यानी आ जाएगा W2/W3 इक्वल टू 3/4। देखिए कहीं विकल्प है 3/4, ये नंबर क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडल को चेंज करेंगे अगले क्वेश्चन को। हाँ, तो हो गया क्वेश्चन का मॉडल चेंज।
लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम पहले सॉल्यूशन करते थे, 4 से सॉल्यूशन करते हैं, 3 तक कर चुके थे। कहता है 2a/3b, तो 2a = 3b। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हम अगर इसको ऐसे कर सकते हैं कि a/b, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 3/2, ये गुना में भाग में चल जाएगा, ये गुना में तो भाग में चला जाएगा। दूसरा आगे क्वेश्चन कहता है 4b = 5c हो तो a/c का मान ज्ञात कीजिए। तो b और ये गुना में भाग में c आ जाएगा, तो 5 ये गुना में भाग में उधर चला जाएगा 4। तो हमें a/अनुपात क्या निकालना है, c। तो आप तो ये इतना बात जान गए, तो आप तो a/c निकालना आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा, a/b गुना b/c = 3/2 गुना 5/4 है ना। अब b भी काट दीजिए, a/c बराबर 5 या 15 अनुपात 4 दूना 8। अब देखिए 5 या 15 अनुपात 4 दूना 8 कहां पर है, तो 15/8। क्वेश्चन इसका विकल्प नंबर डी, ये हो जाएगा सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जबरदस्त है, मजेदार है, बहुत मजा लेने वाला क्वेश्चन है। खूब मजा लीजिएगा इस क्वेश्चन से। और कैसे मजा लेना है तो गौर ध्यान दीजिएगा। ये 2 अनुपात दिया गया है और इसको तीनों को कहता है ज्ञात करने के लिए। जब ऐसा क्वेश्चन a/b = 7:9 और b/c दिया और हमें a, b और c का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहता है, इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे a/b/c, बहुत आसान सरल। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जो जो दिया है a/b दिया है उसके सामने लिख देंगे, a की जगह 7 और b की जगह 9, तो चलिए लिख दिए। और उसके बाद क्या दिया गया है, b/c 1:5। अब इसके नीचे में लिखेंगे b की जगह कितना दिया गया है, 1 अनुपात है अनुपात, और c की जगह 5। अब देखिए दोस्तों इसमें जगह खाली रह गया है कि यहाँ c के पास, यहाँ a के पास। अब 2 जगह मेरा रिक्त स्थान है, तो अब हम क्या करेंगे कि बगल वाला को सटा लेंगे। जैसा बगल वाला लिखा है वैसा यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर भी जैसा बगल वाला, ऊपर वाला को ऊपर वाला बगल वाला लेंगे, कि नीचे का से उठा लीजिएगा। इस लाइन के बगल वाला कौन है, ये है, इसको 1 लिख देंगे। अब क्या करना है कि हमें इस दोनों को गुना कर देना है। तो गुना कर देंगे तो 7 × 1 7 हो जाएगा, अनुपात 9 × 1 9 हो जाएगा, और 9 × 5 45। देखिए 7:9:45 कहाँ है, विकल्प नंबर ए, और यही हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन सेम है और आप देखकर आसानी से बनाइएगा, तब इसे फास्ट बनाइए। अब वैसे भी नहीं लिखिएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 5:7 लिख दीजिए, a/b दिया और b/c, यानी b की a और c की जगह 11। अब यहाँ 7 लिख दीजिए और यहाँ 5 लिख दीजिए। अब निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 25 25 अनुपात 42, सॉरी यहाँ 6 बगल वाला को लिखना है, 6 5 30 अनुपात 42 अनुपात 11 7 77। अब देखिए 30 अनुपात 42 अनुपात 77 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी। चलते हैं, अब चलते हैं लॉन्ग्वेज की क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देख लीजिए थोड़ा सा क्या हुआ, क्वेश्चन की लेवल थोड़ा सा बढ़े। पहले क्वेश्चन ही उस बोर्ड पे 3 अटती थी, अब क्वेश्चन 2 अटने लगी, और फिर जब लेवल में बढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन 1 ही अटने लगेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर गुणन अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम देख रहे हैं क्या होगा, कहता है 7:11, अनुपात मतलब बट्टा, प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ेंगे, नहीं जानते हैं, x को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 3/4 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो आसान है, 7 चौके 28 प्लस 4x बराबर 11 दिया 33 प्लस 3x। इसको इसमें घटा देंगे, इधर आकर घट जाएगा 4x में 3x बच जाएगा 1x, और इधर घट जाएगा 33 में से 28 घट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 5। यानी इसमें हम 5 जोड़ेंगे, 5 विकल्प होगा डी नंबर। तो ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, 3:4। चलते हैं 7 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 का आंसर हम देखेंगे। ये 8 का आंसर क्या होगा, तो कहता है 2 प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा इसका गुणनफल 2160 है,
तो इसकी छोटी संख्या क्या होगी, हमने पहले बता चुका था, अनुपात मतलब हिस्सा, और इसलिए 8 हिस्सा है, तो एक हिस्सा को नहीं जानते तो 8 हिस्सा, इसको गुणनफल करना है ना, एक हिस्सा नहीं जानते x मानेंगे तो दोनों हिस्सा अलग अलग क्या हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 5x, ये दोनों को गुणा करते हैं तो गुणनफल इसका कितना होता है 2160। गौर कर देना 2100 क्या हो रहा है 60, दोनों का गुणनफल, अनुपात मतलब हिस्सा, एक हिस्सा को मैंने x माना तो एक हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 5x, इसको बता दिया, तो 5 या 15x² बराबर हो जाएगा 2160, और 15 से काटिए, 15 एकम 15, बचेगा कितना 6, 6 पर 6 66, 15 चौके 60, फिर बचा 6, 6 पर 0 60, 15 चौके 60, x बराबर हो जाएगा 144 का होल अंडर रूट और इसका वर्गमूल आएगा 12, तो यानी 12। तो एक देख रहे हैं 3x वाला जो होगा तीसरा हिस्सा छोटा होगा और पांचवा वाला बड़ा हिस्सा होगा, तो हमें पूछता है इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या तो 3x है, तो 3x मतलब 3x जगह 12, 12 दिया 36, इसका आंसर हो जाएगा 36। चलते हैं क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसको देखते हैं। यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त करना है तो ए को प्राप्त करें। हमने वीडियो के शुरुआत में बता चुका था कि ऐसा जब क्वेश्चन है, ए को दे रहा 3 हिस्सा और बी को दे रहा 2 हिस्सा, तो ए को कितना प्राप्त होगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो कितना होगा प्राप्त, हम बोले जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर और इस दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 हिस्सा और कितना रुपया कुल रुपया रहेगा उसको गुना कर देंगे। हम इस चीज को आप वीडियो के शुरू में ही बता चुके हैं, अब बेहतर तरीका से नहीं देखे हैं तो बैक करके देख लीजिए वीडियो को, ये हो जाएगा 200, यानी 5 को 1000 से भाग देंगे 200 और 200 दिया 600, और यानी ए को जो प्राप्त होगा ये 600 रुपया, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की ओर, और ये क्या कहता है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः बांटा गया, कितना कितना अनुपात में, 3:4:9:10 में। तो दोस्तों ए में बांटा है, बी में बांटा है, सी में बांटा है और डी में बांटा है, और हम बता चुके अनुपात मतलब होता है हिस्सा। अगर इसके एक हिस्सा को मैं x मान लेता हूं तो पहला को मिला है 3 हिस्सा यानी 3x, दूसरे को मिला है b को मिला है 4 हिस्सा यानी 4x, और c को मिला है 9 हिस्सा मतलब 9x, और d को मिला है 10 हिस्सा मतलब 10x। समझिए दोस्तों बहुत आसान सा है, विभक्त किया जाता है। यदि c का भाग b के भाग से 2580 अधिक है, C का जो भाग है B से कितना अधिक है, यहाँ भी देख रहे हैं C जो है B से अधिक है, तो अधिक है तो कितना अधिक है 2580 रुपया। तो देख लेते हैं ये अधिक है, 9x में से 4x घटाने पर मिलता है 2580 रुपया, यानी 5x बराबर मिल गया 2580 रुपया, यही ना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 25 और 16 25 80, x बराबर 516 रुपया, यानी एक हिस्सा हो गया 516 रुपया। तो कहता है ये तथा डी की कुल राशि कितनी है, ये और डी की कुल राशि कितनी है, तो ये 10 हिस्सा ले रहा है, ये 3 हिस्सा ले रहा, तो मतलब लेगा कुल मिला के 13 हिस्सा, यही ना। तो 13 गुना एक हिस्सा का मान जान रहे 516, और इसको गुना कर देंगे क्या होगा, 13 का 78 का 8 हाथ बाकी 7, 13 गुना 1 13 7 जी 20 हाथ बाकी 20 के 0 हाथ बाकी 2, और क्या हो जाएगा 13 5 65 और 2 67, 6708 रुपया, और ये आंसर सी है और ये होगा आंसर सही। तो ये मैं आपको ना कोई ट्रिक दे रहा हूं और ना ही मैं आपको कोई एक विधि बता रहा हूं, एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा सिस्टम यूट्यूब पर आया है जिस सिस्टम को देखकर आप आसानी से, बिना आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी ना ही अदर कुछ याद करनी पड़ेगी, और बिना ट्रिक रटे हुए, बिना सूत्र रटे हुए आप इसे फार्मूला को माइंड में बैठाइएगा, माइंड में बैठे रहेगा और आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सब तो रेलवे के लिए ऐसा क्वेश्चन है ना, पुत्र पुत्री पुत्र पुत्री पत्नी, ये सब पूछ के संपत्ति वाला क्वेश्चन पूछ के पागल बना देता है, और ये इतना इजी क्वेश्चन है, आप देखते हैं गौर से कितना इजी वे में बनेगा। कहता है एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया मतलब बांटा
कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, पुत्री तथा पत्नी मतलब डॉटर और वाइफ के भाग है, डॉटर वाइफ और उसके पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक में 3:1 है। फिर कहता है पत्नी तथा पुत्र यानी वाइफ और सन दोनों के भाग में प्रत्येक में 3:1 है, यानी प्रत्येक जो है कितना कितना अनुपात के है, 3:1 का है। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं 3 व्यक्ति हैं, वह कौन कौन है, तो गौर ध्यान दीजिएगा, ये डॉटर है, वाइफ है और सन है, डॉटर है, वाइफ है और सन है। ये दोनों पहले क्या कहता है, पहले गौर देना, पुत्री तथा, इस प्रकार व्यक्त किया कि पुत्री तथा पत्नी, पुत्री तथा पत्नी डॉटर और वाइफ कितना भाग में है, प्रत्येक है 3:1 यानी 3:1 में। तथा अगला जो भाग बना है पत्नी और पुत्र के, तो पत्नी यानी वाइफ और पुत्र के, यह भी है 3:1 में हिस्सा में है। तो आगे क्वेश्चन पहले देखते हैं, पहले इसका सबका अनुपात निकाल लेते हैं। इसके सटा हुआ 1 और इसके सटा हुआ 3 हो जाएगा, 3 3 9, 3:1। कहने का मतलब कि डॉटर यानी पुत्री को जो मिला है यह 9 हिस्सा मिला होगा, पत्नी को जो मिला होगा 3 हिस्सा मिला होगा और बेटा को जो मिला होगा, पुत्र जिसको कहते हैं, उसे 1 हिस्सा मिला होगा। कुल संपत्ति को कितने हिस्सों में बांटा गया, 9 3 12 13 भागों में बांटा गया है। अगर अनुपातिक संख्या को हम x मानेंगे तो हो जाएगा 13x। कुल संपत्ति जो मेरा हो जाएगा, कुल संपत्ति यह हो जाएगा मेरा 13x। अब देखते हैं सबसे पहले आगे क्या कहता है, कहता आगे पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिला। ये पुत्र है और ये पुत्री है, पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले। देखने से भी मिलता है कि पुत्री को अधिक मिला था, अर्थात पुत्री को 9x मिला था और पुत्र को 1 भाग मतलब सिर्फ x मिला था। ये दोनों को घटा देते हैं, पुत्र को अधिक कितना मिला, कैसे पुत्री को अधिक कितना मिला, ये कैसे जानेंगे, इसको भाग दे देंगे तो ये अधिक, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10,000। क्वेश्चन ही कर रहा है पुत्र को पुत्री से 10,000 अधिक मिला था, तो इसको इसमें घटाने के बाद पता चल जाएगा 10,000, तो 8x बराबर हो जाएगा 10,000। अब काट दीजिए, 12 96 बच जाएगा 4, 12 बचे 8 बचे 40 बच गया 0, यानी x बराबर जो हमको निकला, एक हिस्सा जो हमें निकला 1250, तो कुल हमें निकालना है 13 हिस्सा कितना होगा, तो 13 गुना 1250 गुना कर दीजिए 0, 13 बचे 65, 5 7 के 6 और 13 दूना 26 6, 32 को 2 हाथ बाकी 3 और 13 3 16। देखिए 16,250 रुपया है विकल्प में और ये विकल्प नंबर है बी और ये हो जाएगा आंसर 16,250 रुपया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट मैंने पहले भी बता चुका है, बहुत ध्यान दीजिएगा। कहता है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात जो है 26:3 है, यानी खर्चा करता, पहले खर्च बोला तो खर्च और बाद में बचत बोला तो बचत। खर्च करता है 26 हिस्सा तो बचाता है 3 हिस्सा। कोई कंजूस व्यक्ति होगा, जो मक्खी चूस व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति जो होगा ना, क्या जानते हैं कि 26% बचा ले, 26 हिस्सा बचा लेगा और 3 हिस्सा क्या करेगा, खर्चा करेगा। कंजूसी लोग, जो खर्चीला होता है वह 26 हिस्सा खर्च कर रहा है और 3 हिस्सा बचा रहा है, ठीक है। और जो उसकी मासिक आय मतलब बचत और खर्चा दोनों जोड़ के कितना है 14,500 हो, तो उसकी मासिक बचत कितना है। तो मासिक बचत निकालना तो हम बता चुके, ये बचत जिसको कहेगा ये ऊपर, और कुल हिस्सा कितना 26 3 29 और बाय जितना कमा रहा है, कुल कितना रुपया कमा रहा है 14,500। इस चीज को मैंने पीछे भी बता चुका है 2 क्वेश्चन में। अब इसे काट दीजिए, 29 5 हो जाएगा 145, 2 जीरो है तो जो 2 जीरो 5 दिया 1500 रुपया, यानी इसकी जो मासिक बचत है ये 1500 रुपया हो जाएगी। हम बोल चुके हैं जिसको बचत कहेगा तो बचत और खर्च करता तो खर्च को ऊपर लेते। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत एकदम फिक्स ही बुझ जाइए, रेलवे स्पेशल ये क्वेश्चन, और इतना पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है जो नाम ही नहीं लीजिए। और बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत फंसते हैं, और खास करके क्या बात होती है जानती है,
इसके लिए एक से एक टीचर एक से एक ट्रिक देंगे, और मैं आपको बिना ट्रिक का ना ऐसा नियम बताऊंगा ना जो आपको आज के बाद भूलिएगा ही नहीं। ट्रिक भूल जाइएगा लेकिन इस रूल को कभी नहीं भूलिएगा। कहता 60 लीटर पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। देख लीजिए है क्या, मिल्क है और वाटर है, कितना है 3:1, यानी 3 हिस्सा दूध है तो 1 हिस्सा पानी है, और कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण याद रखिएगा, गौर ध्यान देना है, 60 लीटर है। समझिए 4 हिस्सा कुल मिला के बनाया गया तो 1 हिस्सा कितना हो जाएगा 15 लीटर, यानी 15 या 45 लीटर दूध है तो 1 हिस्सा 15 लीटर पानी है। इस बात को हमने समझ चुका है, गौर से ध्यान दीजिएगा। 3 हिस्सा दूध होने का मतलब 15 या 45 और 1 हिस्सा पानी होने का मतलब 15, कुल मिला के 60 लीटर का मिश्रण हो गया। समझिए बात को। कहता इसको समझ गए, मतलब समझ गए। कहता इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। देखिए जो भी मिलाएंगे तो पानी ही मिलाएंगे, दूध मिलाने की कहीं बात नहीं कहा गया। तो दूध 45 रहेगा और पानी जो है 15 है, ये है पहले से, इसमें जो भी होगा मिला देंगे कि मिश्रण हो जाएगा 2:1। विदाउट ट्रिक देखिए कैसे सीख लेते हैं। हो जाएगा 45 गुना 1 45 बराबर 15 दूना 30 प्लस 2 गुना x 2x। 45 में से घटा दीजिए 30 बराबर 2x, यहाँ बच जाएगा 15 गुना में भाग 2 इक्वल टू x, यानी x बराबर हो जाएगा 7.5 लीटर, यानी 7.5 लीटर। 15 को 2 भाग में बांटेंगे तो 7.5 लीटर और पानी चाहिए। ये बेईमान होगा जो इतना पानी मिलाएगा, बेईमान होगा। 2:1 में मिलाना चाहता है तो 7 लीटर और 7.5 लीटर और पानी मिलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे की क्वेश्चन। कहता है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण के दोगुने तथा सबसे बड़े कोण के तिगुने मिलाकर क्या होगा। एक त्रिभुज का कोण है ABCD होगा। गौर से क्वेश्चन को समझते हैं, आप तो फास्ट बना ही लीजिएगा। कोण A होगा, कोण B होगा और कोण C होगा। ये सब आता है 2:3:4 में। बात को समझिए। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। अनुपातिक संख्या एक हिस्सा को x मानते हैं तो हो गया कुल कितना हिस्सा 4 3 7 1 9 हिस्सा। 9x बराबर 180 डिग्री, 9 दूना 18, x बराबर 1 हिस्सा हो गया 20 डिग्री। तब बताइए कोण A जो होगा मेरा ये हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री, ये हो जाएगा 20 तिया 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री। अब बात को समझिए, क्वेश्चन हमसे मांगता क्या है, क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे छोटे कोण के दोगुने, सबसे छोटा कोण जो है ये है इसका दोगुना, यानी 40 का दोगुना, चलिए प्लस दोगुने और सबसे दूसरे बड़े कोण के तिगुना। इसमें दोनों में बड़ा है ये, और कहता ये बड़ा नहीं, दूसरा बड़ा कौन है 60, इसका 3 गुना, तो 60 का 3 गुना का योग कितना होगा हिंदुस्तान। तो ये हो जाएगा 40 गुना 80 और 60 या 180, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260 डिग्री, और 260 डिग्री आंसर है बी नंबर। चलते हैं आप क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मस्त क्वेश्चन है। कहता है एक धातु के तांबे तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, यानी जिंक और तांबा और जिंक जो है 9:4 के हैं, यानी तांबा होगा 9 हिस्सा 9x, तो जिंक जो होगा ये कितना होगा, जिंक जो होगा ये है 4 हिस्सा। तो कहता है अनुपात 24 केजी तांबे के साथ जिंक कितना पिघलाना पड़ेगा, यानी 4 हिस्सा बराबर 24 केजी है ना। जिंक का था 24 केजी जिंक अगर पिघलाएंगे, यानी 4 हिस्सा अगर जिंक पिघलाएंगे तो तांबा हमको 9 हिस्सा पिघलाना पड़ेगा। तो 24 केजी जिंक के साथ कितना पिघलाना पड़ेगा, है ना, सॉरी तांबा है 24 केजी है ना, तो 9 हिस्सा, यानी 9 हिस्सा इक्वल टू 24 केजी। तो बोलिए 1 हिस्सा इक्वल टू कितना होगा 24/9, 3 तिया 9 8 तिया 24, यानी x बराबर हो जाएगा 8/3। तो हमें कहता है कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, जिंक कितना पिघलाना पड़ेगा 4 हिस्सा। तो क्या करेंगे 4 हिस्सा, तो 4 और 1 x जगह 8/3, यानी 8 चौके 32/3, इसको पूर्णांक बदलेंगे तो 10.2/3, 10 या 30 2 32 केजी। और ये आंसर कहाँ है
ए में। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो सारे रेलवे की तैयारी करने वाले सारे रेलवे लवर के पास भेज दीजिए इसको वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जो सारे आर्मी लवर के पास, सॉरी आर्मी लवर जो बोलता है सब आर्मी तैयारी करने वाले, तो हम भी इसको बोले रेलवे तैयारी करने वाले को रेलवे लवर। तो सारे रेलवे लवर के पास आप क्या कर दीजिए, इसे भेज दीजिए। थैंक यू।